एक बहुत अच्छी बात है कि इस कलयुग में खुश रहना है तो ये 3 बातें याद रखना दोस्तों। सबसे पहला कि इस कलयुग में आपकी भावनाओं को किसी को कदर नहीं होती, इसलिए अपने भावनाओं से नहीं समझदारी से जीना सीखो। दूसरा कि अपनी हर तकलीफ, हर सुख सबको मत बताओ, क्योंकि दोस्ती का नकाब पहने कौन आपका दुश्मन है ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। और तीसरा कि इस दुनिया में लोग मुश्किल वक्त में आपके काम आएंगे, ये वहम अपने दिल से निकाल देना, क्योंकि मुश्किल घड़ी में सिर्फ आपकी हिम्मत और ईश्वर, इसके अलावा आपका और कोई साथ नहीं देगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। शरीर मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है, घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सब तो किराएदार हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक गुरुकुल और उसमें पढ़ने वाला एक शिष्य का उस गुरुकुल में अंतिम दिन था, आखिरी दिन था, उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। गुरु ने शिष्य को एक शीशा दिया कि ये दर्पण दिया और कहा कि ये एक ऐसा दर्पण है जो कि तुम्हें सामने वाले के गुण और अवगुण बता देगा। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है तो तुम्हें मैं ये उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ, तो तुम ध्यान रखना इस दर्पण में उसके अंदर क्या चल रहा है, अच्छे भाव या बुरे भाव सब बता देगा। शिष्य बड़ा खुश हुआ कि वाह, कितना अच्छा उपहार दिया है गुरुदेव ने। शिष्य के मन में आया कि गुरुदेव ने सबसे पहले मुझे ये उपहार दिया है तो मैं देख ही लेता हूँ कि गुरुदेव के कैसे हैं गुण, उनमें तो गुण ही गुण होंगे क्योंकि वो मेरे गुरुदेव हैं। शिष्य ने गुरुदेव के सामने दर्पण किया तो गुरुजी में काफ़ी गुस्सा, अहंकार भरा हुआ था। शिष्य वहाँ से चुपचाप चल दिया। गुरुजी से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो तो उसके गुरु थे, लेकिन मन ही मन सोचता रहा कि कैसे गुरु हैं, अपने अहंकार और गुस्से को उन्होंने मिटा ही नहीं पाए। चलिए कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद उसको अपना एक दोस्त मिला, तो शिष्य ने सोचा कि इसका भी एक टेस्ट कर लेता हूँ, इतना अच्छा दोस्त है, इसके मन में क्या चल रहा होगा, कैसा है ये। शिष्य ने दोस्त से कहा कि देखो गुरुदेव ने मुझे कितना सुंदर उपहार दिया है, तुम भी शीशे में देखो। दोस्त ने शीशे में अपने आप को देखा। शिष्य ने देखा कि उसके अंदर भी छल कपट है, उसका भी मन जो है वो मेला है। उसे बड़ा खराब लगा, बड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर वो अपने आगे बढ़ गया रास्ते में। तो रास्ते में उसे रिश्तेदार मिले, उनके सामने भी उसने दर्पण को दिखाया और कहा कि ये मुझे गुरुदेव ने दिया है। तो जब रिश्तेदारों ने अपने दर्पण में जो है अपने आप को देखा तो उनके अंदर भी अच्छे भाव नहीं मिले, तो वो किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे थे और अच्छी भाव उनके अंदर नहीं थे। तो उसको शिष्य को बहुत बुरा लगा कि यार ये कैसा दर्पण है। उसके बाद वो घर पहुंचा, उसके माता पिता ने उसको गले लगाया। शिष्य ने सोचा कि माता पिता में कोई अवगुण नहीं होगा, वो तो मेरे मम्मी पापा है। तो उसने कहा कि गुरुदेव ने मुझे ये उपहार दिया है मम्मा पापा, तो आप सबसे पहले पापा आप अपना चेहरा देखें। तो पिता का चेहरा देखा तो उनमें भी अवगुण और गुण दिखाई दिए। शिष्य का मन फिर दुखी हुआ। फिर उसके माताजी को जो है दर्पण दिखाया, उनको भी उसमें अवगुण दिखाई दिए। अब शिष्य को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसका मन जो है, उसका भरोसा पूरा टूट चुका था। वो दौड़कर अपने गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव ये कैसा दर्पण दिया है आपने, सब में अवगुण छल कपट ही दिखा रहा है, यहाँ तक कि गुरुदेव आप में भी अवगुण और अहंकार गुस्सा भरा हुआ है, आपने अपने ऊपर भी कभी काम नहीं किया। गुरुदेव जोर जोर से हंसने लगे और कहा एक सेकंड रुको बेटा। उन्होंने उस दर्पण का मुंह शिष्य के सामने किया, फिर कहा अब अपना चेहरा देखो, तुम्हारे अंदर कितने अवगुण हैं, तुम्हारा तो पूरा मन ही अवगुणों से भरा हुआ है, तुम तो लोभ मोह छल कपट से भरे पड़े हो, कोई भी गुण नहीं है तुम में। गुरुजी ने कहा कि बेटा ये दर्पण मैंने तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपने आप को देखकर अपने अवगुणों पर काम करोगे और उन्हें हटाओगे और एक अच्छा इंसान बनोगे, पर तुमने तो पूरा दिन निकाल दिया जिसमें कि किसमें कितनी क्या बुराई है या अच्छाई है,
जबकि मैंने नहीं देखा कि अपने अंदर, तुमने खुद में नहीं देखा कि तुम्हारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। तुमने पूरा दिन निकाल दिया इस बात पे कि लोगों में कितनी बुराइयां हैं, हर किसी में कितनी बुराइयां हैं, जबकि तुम खुद कितनी बुराइयों से भरे हुए पड़े हो। दोस्तों, ये दुनिया भी सब यही तो कर रही है, दूसरों की कमियां निकाल रही है, बुराई कर रही है, अपना टाइम वेस्ट कर रही है, वो अपना समय बर्बाद कर रही है, जबकि अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी बुराइयां जो अपनी कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए। अगर सब अपनी कमियों को सुधारने लग गए तो दुनिया ही बदल जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ और आने वाली नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।